बताने वाले हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश वर्ड्स, जिनका सही प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इजी एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वोकैब सेशन। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है बिल। बिल का मतलब होता है विधेयक, यानी कि कोई नया कानून बनाने से पहले जो प्रस्ताव संसद में रखा जाता है उसे कहते हैं अपन बिल। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम्स इसके होते हैं प्रपोजल यानी प्रस्ताव, एक होता है ड्राफ्ट लॉ यानी मसौदा कानून। इसी प्रकार इसके एंटोनिम्स होते हैं लॉ। लॉ का मतलब होता है कानून और एक होता है रिजेक्शन। रिजेक्शन का मतलब होता है अस्वीकृति। एग्जाम्पल से समझते हैं। द एजुकेशन बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट यानी संसद में शिक्षा विधेयक पेश किया गया। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है बुनियादी ढांचा, यानी कि सड़कें, बिजली, पानी जैसी मूलभूत चीजें, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा बनाती है। इसी प्रकार ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स इसके होते हैं फाउंडेशन, इसका मतलब होता है आधार, एक होता है फ्रेमवर्क, इसका मतलब होता है ढांचा। इसी प्रकार इसके एंटोनिम्स होते हैं कोलैप्स यानी कि गिरावट, एक होता है ब्रेक डाउन, इसका मतलब होता है ध्वस्त होना। इसी प्रकार एग्जांपल से समझते हैं। द सिटी नीड्स बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी शहर को बेहतर बुनियादी ढांचे की जरूरत है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट वर्ड है सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, यानी जब कोई देश या राज्य अपने निर्णय खुद ले सके उसे ही अपन क्या कहते हैं, सोवरेनिटी या संप्रभुता। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बात करें सिनोनिम्स की, तो इसके सिनोनिम्स होते हैं ऑटोनॉमी और पावर। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वतंत्रता और पावर का मतलब होता है शक्ति। इसी प्रकार इसके एंटोनिम्स होते हैं डिपेंडेंसी यानी कि निर्भरता, एक होता है सबजुगेशन यानी कि गुलामी। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका होता है एवरी कंट्री वैल्यूज इट्स सोवरेनिटी यानी कि हर देश अपनी संप्रभुता को महत्व देता है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट वर्ड है समिट। इसका मतलब होता है शिखर सम्मेलन, यानी जब विश्व या किसी क्षेत्र के बड़े नेता मिलते हैं और चर्चा करते हैं तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, समिट या शिखर सम्मेलन। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बात करें इसके सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स इसके होते हैं कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन, एक होता है मीटिंग यानी बैठक। इसी प्रकार इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स इसके होते हैं डिसएग्रीमेंट यानी असहमति, एक होता है रिजेक्शन यानी कि इनकार करना। इसी प्रकार इसका एग्जाम्पल होता है एक क्लाइमेट समिट वॉज हेल्ड इन दिल्ली यानी दिल्ली में जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेगुलेशन। इसका मतलब होता है नियम या विनियमन। रेगुलेशन यानी सरकार द्वारा बनाए गए नियम जो सबको पालन करने होते हैं। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बात करें सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स इसके होते हैं रूल। रूल का मतलब नियम और एक होता है गाइडलाइन। गाइडलाइन का मतलब होता है दिशा निर्देश। इसी प्रकार इसके एंटोनिम्स होते हैं फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, एक होता है अनार्की। अनार्की का मतलब होता है अराजकता। इसी प्रकार इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। न्यू रेगुलेशंस वर पास्ड फॉर डेटा प्राइवेसी, डेटा गोपनीयता के लिए एक नियम पारित किया गया। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट वर्ड है एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची, यानी कि किसी बैठक में किन मुद्दों पर बात होनी है उनकी लिस्ट को ही अपन क्या कहेंगे, एजेंडा या कार्यसूची। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बात करें इसके सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स इनके होते हैं प्लान, एक होता है शेड्यूल। प्लान का मतलब होता है योजना और शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स। इसके एंटोनिम्स होते हैं रैंडमनेस यानी कि बिना योजना के, एक होता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब होता है भ्रम। इसी प्रकार इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका होता है डेवलपमेंट वॉज द मेन एजेंडा ऑफ द मीटिंग यानी बैठक का मुख्य एजेंडा विकास था। इसी प्रकार हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है सेक्शन। सेक्शन का मतलब होता है मंजूरी या फिर प्रतिबंध। तो सेक्शन का मतलब किसी को अनुमति देना भी हो सकता है और किसी पर रोक लगाना भी। ये हमारे सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन या वर्ब है। बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स इसके होते हैं अप्रूवल यानी कि मंजूरी, एक होता है पेनल्टी यानी दंड। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स। इसके एंटोनिम्स होते हैं डिनायल यानी अस्वीकृति और एक होता है फ्रीडम यानी मुक्ति। अब एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जांपल होता है द यूएस इम्पोज्ड सेक्शन ऑन द कंट्री यानी अमेरिका ने उस देश पर प्रतिबंध लगाए। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपोजिशन यानी विपक्ष। विपक्ष यानी वो पार्टी या लोग जो सरकार के कामों से सहमत नहीं होते हैं और सवाल उठाते हैं, उन्हें ही अपन क्या कहते हैं, अपोजिशन या विपक्ष करने वाले। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स के, तो सिनोनिम्स इसके होते हैं रेजिस्टेंस यानी विरोध, एक होता है डिसेंट यानी असहमति। इसी प्रकार इसके एंटोनिम्स होते हैं सपोर्ट यानी समर्थन, एक होता है अलायंस यानी गठबंधन। एग्जाम्पल इसका होता है द अपोजिशन रेज्ड सेवरल क्वेश्चंस इन द सेशन यानी कि विपक्ष ने सत्र में कई सवाल उठाए।
अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व या आय। रेवेन्यू वह पैसा होता है जो सरकार टैक्स या बिजनेस में कमाती है। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बात करते हैं सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स इसके होते हैं इनकम। इनकम का मतलब होता है आय, और एक होता है अर्निंग्स यानी कमाई। इसी प्रकार इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स इसके होते हैं लॉस यानी हानि, एक होता है एक्सपेंस यानी खर्च करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। द गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीज दिस ईयर। इस वर्ष सरकार की आय क्या हो, बढ़ गई है। अब हमारा लास्ट वर्ड है इन्फ्लेशनरी यानी कि महंगाई से संबंधित। इन्फ्लेशनरी यानी वह चीज जो महंगाई को बढ़ाए या उससे जुड़ी हो। यह हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो एक होता है राइजिंग प्राइसेस यानी बढ़ती हुई कीमतें, बढ़ती हुई कीमतें। एक होता है एक्सपेंसिव यानी कि महंगा। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स इसके होता है डिफ्लेशनरी यानी मूल्य को गिराने वाला। एक होता है स्टेबल यानी स्थिर रहने वाला। एग्जाम्पल से समझते हैं। इन्फ्लेशनरी प्रेशर आर हर्टिंग द इकोनॉमी, यह महंगाई का दबाव अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। तो दोस्तों ये थे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपको इन शब्दों को बेहतर समझने में मदद की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि इन पांचों में से आपका फेवरेट वर्ड कौन सा रहा। थैंक यू गाइज।